दिल्ली महानगर, जहां पर हिंदुस्तान का अक्स झलकता है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कई हिस्से, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर दिल्ली दंगों का दाग है और वो दर्द भी है। मैं आ चुकी हूं राजधानी के करावल नगर में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए गढ़ है। आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक बार की जीत हासिल करके उम्मीदों की डगर, तो कांग्रेस पार्टी के लिए अब तक रास्ते नहीं खुले हैं। अब तक हुए 7 बार के चुनाव में 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जिसमें से 5 बार मोहन सिंह बिष्ट यहां से विधायक चुने गए। लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर कपिल मिश्रा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपना पूरा दम दिखा रही है, तो कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। लेकिन क्या सोचती है करावल नगर की जनता? आज अलग अलग हिस्सों में जाकर करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। करावल नगर की जंग इन आंसुओं से शुरू हुई थी। विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट कटना और फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा की एंट्री ने करावल नगर को हॉट सीट बना दिया। वैसे पूर्वांचल और उत्तराखंड से आकर इस क्षेत्र में बसे लोगों के हाथों में ही यहाँ की किस्मत की चाबी है। करावल नगर में करीब 1,80,000 पूर्वांचल के मतदाता हैं और 20,000 उत्तराखंड के वोटर्स। इन्हीं के इर्द गिर्द यहाँ की चुनावी चक्की चलती है। रेडर की इलेक्शन राइड जब करावल नगर की गलियों से गुजर रही थी, तो 2020 में हुए दंगे की तस्वीरें भी ताजा हो गईं। 2020 में इसी इलाके में सीए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दंगे हुए थे। 2020 में अरविंद केजरीवाल की सत्ता में वापसी के कुछ दिन ही हुए थे, तब तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क उठे। सीलमपुर से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे फैलते हुए इसने 5 विधानसभा क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें से एक इलाका करावल नगर का भी है। दंगों के दाग के साथ ही जो दर्द यहाँ पर हरे हैं, उसके जख्म कौन भरेगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं कि और कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस पर यहाँ की जनता वोट करेगी। दंगों के वक्त कपिल मिश्रा की भूमिका सवालों के घेरे में रही। उनके बयान वायरल हुए और अब 5 साल बाद 2025 के संग्राम में बीजेपी ने कपिल मिश्रा को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी और कांग्रेस के पीके मिश्रा ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देकर ओवैसी ने भी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में इस क्षेत्र का माहौल समझना जरूरी हो जाता है। जनता की नब्ज को टटोलने के लिए रेडर की इलेक्शन राइड पहुंची, तो बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा चुनाव प्रचार करते दिखे। कपिल मिश्रा तीखे तेवर में मंच से दंगे का जिक्र कर रहे थे। आया था तुम्हारे लिए, आया था तुम्हारे लिए, आया था तुम्हारे लिए। तो यहाँ रहने का फायदा क्या? जब हमारे घर में आग लगाने वाले आए तब वो गायब था कि नहीं गायब था? गायब था कि नहीं गायब था? कपिल मिश्रा जोर शोर से दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। तो हमने पूछ लिया कि क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पिच पर करावल की सियासी क्रिकेट खेली जाएगी? बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे के साथ यहाँ की जनता के बीच वोट मांगने आ रहे हैं। इन मुद्दों पर वोट मिलेंगे क्या कपिल? देखिए, मैं इन मुद्दों पे वोट नहीं मांग रहा। मैं वोट मांग रहा हूँ कि हमारी सड़कें अच्छी हों, पानी साफ हो, यमुना निर्मल हो। इन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन ताहिर हुसैन को चुनाव के मैदान में क्यों उतारा जा रहा है? ताहिर हुसैन को जिसने बचाया, छिपाया अपने घर में, उसको चुनाव के मैदान में क्यों उतारा जा रहा है? तो ये क्या हमारे को दिल्ली दंगों के जख्मों पे नमक छिड़कने की कोशिश की जा रही है? ऐसा माना जा रहा है 3 ब्राह्मणों के बीच यहाँ पर लड़ाई चल रही है। नहीं, देखिए, तो लड़ाई हिंदू मुसलमान का ये लड़ाई 2 लोगों के बीच में है। एक वो जिनके हाथों में दिलबर नेगी का खून लगा है और एक वो जिनके हाथों में दिलबर नेगी की बहनों की राखी बंधी है। तो ये फैसला यहाँ की जनता बहुत सोच समझ के फैसला करेगी। लेकिन यहाँ से आपके ही स्थानीय विधायक थे, आसपास के हिस्सों को अगर हम देखें तो गंदगी का अंबार है, नालियां भी बजबजाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जनता आपसे पलटकर सवाल पूछेगी ना कि साफ सफाई की व्यवस्था विधायक जी ने क्यों नहीं की? जनता को ये बात मालूम है, केजरीवाल के यहाँ भी यही हाल है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सीट छोड़ के भागना पड़ गया, ये हाल है। वोट किस पर पड़ेगा? प्रधानमंत्री के नाम पर या बीजेपी ने कुछ कामकाज किए हैं उसके आधार पर? देखिए, बीजेपी ने जो कामकाज किए हैं वो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर ही किए हैं, के मार्गदर्शन पर ही किए हैं। अब ये दिल्ली दंगों की याद दिलाकर
वोट मांगना पब्लिक के बीच, क्या आप लोग को लग रहा है ये नहीं, सही है? देखिए, हमने क्या याद दिलाई, याद उन्होंने दिलाई जिन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया कि राहुल गांधी ने अपनी चुनाव सभा सीलमपुर से क्यों शुरू करी। अरविंद केजरीवाल जो है वो खाली पिछले 10 साल इमामों को पैसा क्यों देते रहे। तो अगर आप 10 साल ऐसी सरकार चलाओगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। जीत रहे हैं, आपको लग रहा है कि करावल नगर में भगवती की कृपा है, जनता और कार्यकर्ता साथ है, एक बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी जी को करावल नगर से देंगे। 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर कपिल मिश्रा 44,431 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर हैं। कपिल मिश्रा से बातचीत के बाद हम थोड़े आगे बढ़े। लोगों से मुद्दों पर बात करने से पहले करावल नगर के एक नाले ने हमारा ध्यान खींचा। करावल नगर के ई ब्लॉक में मैं आ चुकी हूं और जैसे जैसे गलियों से भीतर की तरफ आप दाखिल होंगे, इस तरह से गंदे बड़े बड़े नाले आपको दिखाई दे जाएंगे जहां से बदबू आ रही है। और गंदगी का अंबार कितना ज्यादा है इसको बताने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से काला पानी है जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। आसपास आप यहाँ पर देखेंगे काफी ज्यादा रिहायशी बिल्डिंगें यहाँ पर, यानी कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इनकी साफ सफाई आखिर कैसे होगी, ये बड़ा सवाल इन गलियों में कायम है। हम बढ़ते हैं आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।